हेलो, मैं सौम्य सिंह, इंटरनेट बिजनेस कोच, फाउंडर ऑफ इंटरनेट बिजनेस हब। मैं एक ऐसे मिशन पे हूँ जहाँ लोकल बिजनेस ओनर्स को कैसे उनकी सेल्स को ग्रो किया जाए, बिजनेस को ऑटोमेशन में लाया जाए और टाइम फ्रीडम हो, बिजनेस स्केल हो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। क्या आप मेरे साथ इस मिशन में जुड़ना चाहते हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कि ग्रो योर सेल्स बाय व्हाट्सएप, मैजिकल थिंग। सेल्स बढ़ा सकते हैं। मेरा पूरा फोकस इसी चीज पे कि आप कैसे व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके अपनी सेल को बढ़ा सकते हो। लेकिन लेकिन आज मेरा टॉपिक है मार्केटिंग करने के लिए किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसे मार्केटिंग करनी है, कौन सी चीजें जो बिल्कुल नहीं करनी है। कुछ चीजों को आपको अपने पेन पेपर से नोट करना होगा और आपको पता करना होगा कि ये चीजें मेरे लिए काम की है या नहीं है। तो आइए कनेक्ट होते हैं इस चीज के लिए और जुड़ते हैं। थैंक यू। सो मैं बताना चाहता हूं कि मार्केटिंग के दो तरीके होते हैं, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन। ऑफलाइन हमारे सारे ट्रेडिशनल तरीके हो गए। अगर आपका बहुत बड़ा बिजनेस तो आप होर्डिंग्स लगवाते हैं शहर में, आप पेपर छपवाते हैं, आप फ्लायर डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं, न्यूज़पेपर अपना निकलवाते हैं, ऐसे कई सारे काम करते हो, करेक्ट। डिजिटल की मैं बात करूं, डिजिटल मीडिया की बात करूं, तो आप फेसबुक पे मार्केटिंग कराते हैं, प्रमोशनल एड्स चलाते हैं, अवेयरनेस एड चलाते हैं, ट्रैफिक एड, लीड जनरेशन एड, बहुत सारे एड होते हैं। अभी आपको देखना क्या है, सबसे पहले आपको काम करना है कि फ्री में कैसे आपका प्रमोशन हो। ये काम करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? इस काम के लिए आपको करना है कि आप पहले अपने मॉडल को समझिए कि मैं कहां तक सर्विस दे सकता हूं। आपका जहां भी स्टोर है, आप कितने किलोमीटर तक डिलीवरी करा सकते हैं, कितने किलोमीटर तक अपने सर्विस या प्रोडक्ट का इंस्टॉलेशन करा सकते हैं। सर्विस देनी है तो सर्विस कहां तक दे सकते हैं। तो पहले तो पेन पेपर से ये लिखिए कि मैं जहां बैठा हूं, कितने किलोमीटर के दायरे में मेरी सर्विस जाने वाली है या मेरी कैपेबिलिटी क्या है। छोटा एग्जांपल दो, मेरी एक छोटी सी दुकान है मिठाई की। मुझे लगता है कि मुझे एक ऐड चलाना चाहिए, तो मैंने फेसबुक का एक ऐड चला दिया और मैंने क्या कर दिया, पूरे शहर को कवर कर दिया। तो होगा क्या, मैं पूरे शहर में तो मिठाई भेज ही नहीं पा रहा हूँ, मैं तो 2-1 किलोमीटर में भेज पा रहा हूँ। या मेरा एक बेकरी की शॉप है, मैंने न्यूज़पेपर में निकलवा दिया कि बेकरी की शॉप है हमारी और आप कभी भी ऑर्डर ये सब कीजिए। होगा क्या उससे, बताइए कितना खर्चा जाता है न्यूज़पेपर ऐड में। पूरा शहर, पूरा डिस्ट्रिक्ट, पूरा स्टेट उस आर्टिकल को देखता है, उस आपके न्यूज को, सॉरी उस एड को देखता है। क्या वो आपसे खरीदेगा कुछ? जब खरीद नहीं पाएगा तो अवेयरनेस किस काम के लिए? आपको फोकस ये करना है कि मेरा बिजनेस कहाँ पे है। पूरे शहर में आपके अंदर इतना कैपेसिटी है, आपकी इतना आपके अंदर कैपेबिलिटी है, स्टाफ है, टीम है कि पूरे शहर को हर घर तक आप सर्विस दे सकते हो। तो न्यूज़पेपर में निकलवाइए, आप एफएम पे जिंगल चलवाइए, ठीक है, कोई भी काम कर सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो ये सब बिल्कुल नहीं कीजिए। आपको करना क्या है, ये लिखना है। सबसे पहले दिमाग में रखिए, पेन पेपर थ्योरी। व्हाइट पेपर लीजिए, पेन से लिखिए आपको मार्केटिंग करनी है, कौन सा प्रोडक्ट है, कहां तक पहुंचाना है, कौन ऑडियंस है हमारा, शहर में कितनी दूरी तक हमारा प्रोडक्ट जाएगा। पहले छोटे से स्टार्ट कीजिए। पूरे शहर में पर्चे बंटवाने से कुछ नहीं होता है। लोगों से इंटरकनेक्ट करने के लिए, लोगों को क्रॉस प्रमोशन करने के लिए, लोगों से जुड़ने के लिए जो भी तरीके हैं वो सारे अपनाइए और उनसे आप जुड़िए। दूसरा है आपका, कुछ लोग जिनके पास पैसा होता है सोचते हैं कि हम जिंगल चला देंगे एफएम में, अपने शहर के एफएम में हम जिंगल चला देंगे। अरे भाई, उसका होगा क्या? मेरे सामने एक रिसेंट ऐसी स्टोरी आई अभी। एक मेरे क्लाइंट हैं, ओके, उन्होंने किसी डिजिटल एजेंसी को हायर किया हुआ है अपने काम के लिए, अपने काम के लिए हायर किया हुआ है कि भाई जो भी ऑर्डर आएंगे उनको तुम देखिए, तुम्हारा काम है ऑनलाइन। क्योंकि हर बिजनेस ओनर चीजों को जानता नहीं है, समझता नहीं कि डिजिटल में हो क्या सकता है और उसे जान के करना भी क्या, आप बताइए ना। क्योंकि डिजिटल एजेंसी को उसने छोड़ दिया। अब डिजिटल एजेंसी वाले ने क्या क्या आइडिया दिया कि एक काम करते हैं, ओनर को बोला, मालिक को, कि सर एक काम करते हैं, आप जिंगल चलवा दीजिए। उन्होंने होगा कैसे, इससे ब्रांड अवेयरनेस होगी। तो उन्होंने जिंगल चलवा दिया। अब आपको पता है एफएम में एक जिंगल की कॉस्ट क्या पड़ती है? 50-60 हजार से कम नहीं है महीने का। एक साल की बात करें तो 7-8 लाख रुपए मिनिमम है। अब ये बताइए, जिंगल चलता है एफएम में, एफएम सुनते हैं लोग जब कार में बैठे होते हैं, घर में कोई एफएम नहीं सुनता है, करेक्ट।
बिल्कुल सही बात है मेरे हिसाब से। तो अगर आपको अगर ऐसा कुछ लगता है कि नहीं जिंगल में घर में भी सुनता हूँ, तो हो सकता है आप सुनते होंगे, लेकिन सभी लोग नहीं सुनते हैं, ठीक है। अभी अगर आप जिंगल चलाने के लिए, और अब देखिए लॉकडाउन में 2 साल से लोग अपनी कार से कहाँ मूवमेंट कर रहे हैं, नहीं कर पाते हैं, लॉकडाउन ही चलता रहता है। तो आप सोचिए कि जिंगल का पैसा बर्बाद हो रहा है। तो डिजिटल एजेंसी वाले ने अपने क्लाइंट को सही सलाह नहीं दी। खामियाजा, नो प्रोग्रेस, नो ग्रोथ, नो मार्केटिंग, ओनली मनी बर्निंग। आर यू एग्री विद मी? चैट बॉक्स में लिखिए अगर मैंने ये बात बिल्कुल सही बोली है। तो पहले तो अपने आप को ये देखिए कि कौन सा मॉडल मार्केट का काम करता है, कौन सा नहीं करता है। कुछ लोग कैंपिंग कर देते हैं, कुछ लोग जगह जगह कैंप लगा देते हैं और वहां पे अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करते हैं। कल मेरे सामने एक केस आया जिसमें एक हमारे क्लाइंट है, उन्होंने बोला कि वो कैंपिंग लगाते हैं, ठीक है। कैंपिंग किसी के लिए? प्रमोशन के लिए। किसी का प्रमोशन? उनके प्रोडक्ट है हियरिंग एड का, समझ रहे हैं, जो कान से जो सुनने की मशीन होती है उसका। अभी आप सोचिए हमारे आसपास कितने लोग ऐसे हैं जिनको कान की प्रॉब्लम होती है, बहुत कम लोग होते हैं। अब आप गली गली और सेंटर में या कहीं भी आप अगर कैंपिंग करते हो तो उसको कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। आपका ऑडियंस वहां पे है ही नहीं। आपको ऑडियंस किसी दूसरे तरीके से ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढना पड़ेगा? आपके लिए फेसबुक काम करेगा, आपके लिए गूगल काम करेगा। ये हमारी डीपर बात है, हम अपने प्रोग्राम में सारी चीज सिखाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप अगर मार्केटिंग लोगों को अवेयरनेस कैंपेन चला करके करना चाहते हैं फिजिकली तो कीजिए, लेकिन ये देखिए कि इसमें मैं कितना पैसा जलाने वाला हूँ, कितना मेरा स्टाफ का एंगेजमेंट है और कितना मुझे उसमें आउटकम आने वाला है। क्योंकि बजट आपके पास लिमिटेड है, आप सोलोप्रेन्योर है, छोटा आपका बिजनेस है बहुत। अगर कोई कंपनी फंडिंग करे तो वो उसके बारे में बात नहीं करना चाह रहा, वो मेरे सिलेबस से बाहर है। मैं केवल उन्हीं व्यापारियों के बात करना चाह रहा हूँ जो एक छोटे लेवल पे काम करते हैं, शहर के लेवल पे काम करते हैं, ऑल इंडिया प्रेजेंस नहीं है, ठीक है। उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी शहर में एक दुकान है अपना, वो वहां से चलाते हैं। एक केस मेरे सामने आया जब उन्होंने बोला कि मार्केटिंग कैसे करूंगा मैं। उन्होंने बोला जी मैं क्या करूंगा, टेम्पो स्टैंड पे जाऊंगा, अपनी टी शर्ट बनवाऊंगा अपने ब्रांड की और टेम्पो स्टैंड पे टेम्पो वालों को दे दूंगा। भाई तुम ऑटो रिक्शा वाले, टेम्पो बोलते समझ रहे आप, ऑटो रिक्शा वाले, ऑटो रिक्शा वालों को मैं टी शर्ट पहना दूंगा, उसमें मेरा ब्रांड होगा, पीछे उसका कलर होगा और वो ऑटो जहां जाएगा शहर में अवेयरनेस होगी। अरे भाई करोगे क्या? ऑटो वाला, उसको फ्री में टी शर्ट मिल गई, वो क्या करेगा? 3 दिन पहनेगा, जैसे उसमें बदबू आएगी बिना धोके, जैसे ही बदबू आएगी ना उसको उतारेगा और टायर पोंछना शुरू करता है अपनी गाड़ी के। आपका पैसा 3 दिन में खत्म, कोई प्रमोशन नहीं। क्या फायदा उसका? कोई फायदा नहीं। तो ये बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हैं। इसीलिए बिजनेस करने से पहले बिजनेस को सीखो, कौन सा मॉडल आपको अडॉप्ट करना है मार्केटिंग के लिए, सेल्स की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपकी, प्रॉफिट कहां से आएगा, रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा, फंड कैसे आएगा। और इस सब के लिए अगर आपके अंदर ये सब चीज नहीं है तो एक कोच हायर कीजिए कोई जो आपको सलाह दे पाए। अगर आपको लगता है कि आप बिजनेस रन कर रहे हैं और आपको किसी तरह के चैलेंज आ रहे हैं सेल्स और मार्केटिंग में, आप हमारे नीचे लिंक दिया गया है, इस वीडियो के नीचे लिंक पे क्लिक करें, जानने के लिए हमारे वेबिनार्स में आइए। सीखना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, हमसे जुड़िए। फ्री वेबिनार है, नीचे लिंक दिया गया है। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग अपने चीजों को समझिए कि हमारा मॉडल कैसे काम करेगा। हलवाई का मॉडल ट्रेवल में काम नहीं कर सकता, ट्रेवल का मॉडल पार्लर में काम नहीं कर सकता। हर किसी का डिफरेंट मॉडल है। व्हाइट पेपर थ्योरी, पूरा कागज सफेद, पेन उठाइए, लिखिए मैंने क्या क्या काम किए, उनसे कितना आउटपुट आया, कितना पैसा कमा, कितने लोग ग्राहक बढ़े, कितने लोगों को रेफर मिला, कितना, उनको देखिए, ठीक है। आगे उससे बढ़िए, आपको देखना है कि कौन सा मॉडल मेरे लिए काम नहीं करता है। जो मॉडल काम करता है फिर उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, कितने फायदे हो सकते हैं। बिजनेस को कभी ये सोच के मत करना कि आज मैं पैसे लगाऊंगा, आज मैं मार्केटिंग में इतना सारा पैसा लगा दूंगा, दुनिया मुझे जानेगी, फिर आप बैठ जाओगे, कर्जा हो जाएगा आपके ऊपर। सीरियस लीजिए इस बात को। 100 रुपए कमाइए, 15% लगाइए, आगे बढ़िए। मार्केटिंग एक्सपेंडिचर आपका 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 20% ज्यादा नहीं होना चाहिए जो आपकी कमाई हो रही है। छोटा सा बजट रखिए। अगर आप इस चीज को पूरा सीखना चाहते हैं, जुड़िए, डीपली जुड़िए। मेरे इस मैसेज में कहीं अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ गलत है, नीचे कमेंट में लिखिए। आपको किसी भी तरह का बिजनेस में डाउट है कि अपनी मार्केटिंग कैसे करनी है, कैसे प्रमोशन करना है, कैसे क्या करना है, जुड़िए हमसे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।
बिजनेस की जानकारी करने के लिए आप हमारे नीचे जो लिंक दिया है क्लिक करें और हमारे फ्री वेबिनार में जुड़िए। यहाँ आपको पूरी चीजें आपको सिखाई जाएंगी और आपको बताई जाएगी बिजनेस का टोटल मॉडल क्या है, कैसे काम करता है। आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आपके जो जानकार साथी हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, सोलोप्रेन्योर्स हैं जो अकेले ही कोई बिजनेस कर रहे हैं, जैसे सर्विस की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, प्लम्बर, एजेंसी, इंश्योरेंस एडवाइजर, टैक्स कंसल्टेंट, हेल्थ कोच, फूड बिजनेस, कुछ लेडीज होती हैं जो घरेलू महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं और घर से कोई बिजनेस कर रही हैं, वो ऐसे लोग, कुछ लोग घर से फूड का बिजनेस कर रहे हैं, कुछ बनाते हैं, स्पेशल चीजें डिजाइन करते हैं, कुछ क्रिएटिव है, आर्ट वर्कर्स हैं, कुछ भी है, मैकेनिक्स हैं, या फिर ऐसे ही व्यापारी दुकानदार जो जिनके पास प्रॉपर बड़ी टीम नहीं है और आप जानते हो, तो आप उन लोगों तक पहुंचिए और हमारे इस चीज को, हमारे इस मैसेज को पहुंचाने की कोशिश कीजिए। अगर आप हमसे हमारे टीम के बनना चाहते हैं तो नीचे एक लिंक दिया गया है हमारे एक प्रोग्राम में, DBA डिजिटल बिजनेस एडवाइजर। इस प्रोग्राम से जुड़िए जो आपको एक्स्ट्रा इनकम में आपकी मदद करेगा। उसकी पूरी जानकारी के लिए नीचे एक नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप बात कीजिए और हमारे DBA प्रोग्राम से भी आप जुड़ सकते हैं और एक अच्छी आइसक्रीम मनी बोलता हूं मैं इसको, कमा सकते हैं। अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, कोई रिटायर्ड पर्सन है, कोई हाउसवाइफ है, या फिर आप कोई बिजनेस ओनर है, आप सारे लोग इससे जुड़ सकते हैं अपनी लर्निंग के लिए। आपका लर्निंग कीजिए, अपने बिजनेस को बढ़ाइए, और आप चाहते हैं कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो प्रोग्राम को आगे दूसरे लोगों को रेफर करके आप पैसे भी कमा सकते हैं। इस प्रोग्राम से पूरी डेडिकेशन के साथ में आप जुड़ सकते हैं। नीचे लिंक दिए गए हैं, उसमें जरूर अपने आप को कमेंट कीजिएगा, लिंक्स के जरिए आप हम तक पहुंचिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।